अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है। ऐसे क्यों में ये में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब सबसे पहले हमने पढ़ना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब चीज़ें मूव करती हैं। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपने ये चीज़ याद रखनी है जब आपने इसको डिफाइन करा है, और प्लस इसमें ATP यूज़ हो रही होती है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है जब आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपहिल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिस मूवमेंट हो रही होती है व्हेन अ सेल मेम्ब्रेन मूव्स मॉलिक्यूल्स अपहिल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं बाय द यूज़ ऑफ ATP। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स होती है। ठीक है, मैंने इसको समराइज़ कर दिया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास दो टाइप्स आ रही होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी एक्टिव आ रही होती है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव आ रही होती है। प्राइमरी में हमारे पास क्या होता है कि ATP जो आ रही होती है वो डायरेक्टली यूज़ हो रही होती है। ठीक है, जो हम प्राइमरी पढ़ेंगे उसमें ATP डायरेक्टली यूज़ होगी, लेकिन सेकेंडरी में हमारे पास एनर्जी जो होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास बनता है, उसका डिफरेंस जो आ रहा होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती रहती है, वहाँ से हमारे पास आ रही होती है। इसको अभी डिफाइन करूँगी, आगे दिखाऊंगी, समझ आ जाएगी आपको। अब जो प्राइमरी में ATP डायरेक्टली यूज़ हो रही होती है उसमें हमारे पास तीन उसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सोडियम पोटाशियम, सोडियम कैल्शियम। सोडियम पोटाशियम ATP पंप, कैल्शियम पंप्स होते हैं और हाइड्रोजन पंप्स होते हैं। ये हमारे पास ATP को डायरेक्टली यूज़ करते हैं और ये हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है। ठीक है, जो सेकेंडरी एक्टिव आ रही होती है ना जिसमें ATP डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जो एनर्जी बनती है वो यूज़ हो रही होती है, उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। को का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन में मूव करना। ठीक है, आइदर दिस वे आइदर दिस वे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चीज़ें मूव करती है। और काउंटर का मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, दिस वे। ठीक है, अब यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर ऐसे कौन से ट्रांसपोर्टर जिसमें दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, सोडियम एंड ग्लूकोज, सोडियम एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास को ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जिस तरह हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास प्रोटीन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे, यहाँ पे आगे सोडियम अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज आके रहेगा। सोडियम भी इसी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, ग्लूकोज भी इसी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, सोडियम अमाइनो एसिड भी ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद काउंटर ट्रांसपोर्ट जो होती है उसमें दो एग्जांपल हैं, सोडियम की कैल्शियम के साथ एंड सोडियम की हाइड्रोजन के साथ। मीन्स सोडियम जब बाहर से अंदर आएगा तो कैल्शियम आउट मूव हो जाएगा। ठीक है, आउटसाइड से इनसाइड जब सोडियम आएगा तो कैल्शियम इनसाइड से आउटसाइड, मीन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एंड्स मूव करेंगे। इस तरह सोडियम हाइड्रोजन भी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है लाजमन, ताकि जब पेपर में एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाए तो फिर आपको पता होगा कि कौन कौन सी इसमें किसकी कौन सी टाइप्स आ रही है उसकी, और उसकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको बुक से बता देती हूँ आपको। सबसे पहले उन्होंने ये भी प्राइमरी एक्टिव का बताया हुआ है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेड सेकेंड एक्टिव। अच्छा, प्राइमरी एक्टिव में जो बता रही थी कि प्राइमरी एक्टिव में ATP डायरेक्टली यूज़ होगी। अब सेकेंड एक्टिव में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, जैसे ये है हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, अब बाहर हमारे पास सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव में हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास सोडियम पोटाशियम ATP पंप है। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास आउटसाइड अगर दिखा जाए, क्योंकि पोटाशियम ने इनसाइड मूव करना है, सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है तो वो बाहर से ही आएगा, तो उसके रिसेप्टर्स बाहर लगे हुए होंगे। ठीक है, बाइंडिंग साइड्स उसकी बाहर होंगी। टू पोटाशियम आइंस मूव कर जाए तो हमारे पास टू बाइंडिंग साइड्स आउटसाइड होंगी। ठीक है, सोडियम आइन इनसाइड से आउटसाइड जाना होता है क्योंकि उसकी कंसनट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हम मीन्स कि हमने इसको आउटसाइड ज़्यादा मेंटेन करके रखना होता है। अब यहाँ पे सोडियम माइंस की तीन जो होती है ना बाइंडिंग साइड्स, वो इनसाइड लगी हुई होंगी। ठीक है, इनसाइड वो बाइंड करेगा, यहाँ से हमारे पास पोटाशियम बाइंड करेगा और जो ATPase जो होता है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये एंजाइम है, इसने क्या करना है, इसने ATP को यूज़ करना है, उसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। ये इसने ATP की ब्रेकडाउन करवाई है, डायग्राम्स आपने कर लेनी है अच्छे से याद। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होगा, ये चेंज आएगा मेम्ब्रेन के अंदर, इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंदर, और जो हमारे पास पोटाशियम आइंस होते हैं वो इनसाइड मूव कर जाएंगे, द रेड वन, एंड ये जो हमारे पास सोडियम आइंस हो रहे थे ये आउटसाइड मूव कर जाएंगे। तीन सोडियम बाहर जाएंगे, टू पोटाशियम आइंस अंदर आएंगे। ये हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल थी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने इसी इधर पैराग्राफ में उन्होंने ये चीज़ बताई है, प्लस उन्होंने बताया कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, अल्फ़ा वाला बड़ा सब यूनिट होता है, उसके ऊपर
जो ये अल्फ़ा वाला जो होता है बड़ा रिसेप्टर होता है, उसके ऊपर 3 सोडियम की और 2 पोटाशियम की बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और बीटा वाला जो होता है वो स्मॉलर होता है सब यूनिट। अच्छा, ये हमने पढ़ ली प्राइमरी एक्टिव। सेकेंड एक्टिव किस तरह आएगी? सेकेंड एक्टिव इस तरह आएगी, जब हम सोडियम आइंस को इस तरह बाहर ट्रांसपोर्ट करते जा रहे हैं तो बाहर सोडियम आइंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब सोडियम आइंस को बाहर मसला होता है, वो कहता है कि मैंने अंदर जाना है, ठीक है। अब सोडियम आइंस यहाँ पे हमारे पास बाहर बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। सोडियम की अब वो इंटेंशन है कि उसने सेल के अंदर मूव करना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, ठीक है। बाहर अब वो कह रहा है कि मैंने अंदर जाना है। अब हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं सोडियम को तुमने अकेले भी तो आना है, तो तुम साथ कोई चीज़ लेके आ जाओ, ठीक है। सोडियम क्या करता है, जब अंदर आता है तो फिर वो साथ हम उसको कहते हैं कि भाई तुम ग्लूकोज को साथ ले आओ या इमाइनो एसिड्स को साथ ले आओ, तो सोडियम उनको भी साथ लेके अंदर आ जाता है। अब सोडियम ने यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी यूज़ नहीं की, जैसे इस तरह प्राइमरी एक्टिव में हो रहा था ना, एटीपीएस एंजाइम ने ब्रेक किया था, सोडियम में वैसे यूज़ नहीं की। सोडियम जब बाहर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में हो जाता है, तो कोई भी चीज़ जब एक साइड पे बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर इंटेंसिटी आ जाती है कि वो दूसरी साइड पे मूव कर जाती है, ठीक है। इसी तरह सोडियम के साथ हुआ, सोडियम की कंसनट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि हम 3 सोडियम बाहर फेंक रहे हैं, तो सोडियम ने क्या कहा कि मैं अंदर जाऊँगा, और सोडियम जो है हमारे पास ग्लूकोज को भी साथ ले आता है और अमाइनो एसिड्स को भी साथ ले आता है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ। दूसरा, सोडियम पोटाशियम पंप की आपने 2 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, उसके 2 फंक्शंस याद रखने के। जो हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप होता है वो हमारे पास उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेल होता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर वो बताता है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और प्रोटीन्स, ठीक है। हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं और हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। मीन्स के सेल के इनसाइड ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे कंपाउंड्स और ऐसे एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं कि सेल के इनसाइड नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है कि बाहर पड़े हमारे पास सोडियम आइंस को, पोटाशियम आइंस को, कैल्शियम आइंस को, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको ये नेगेटिव चार्जेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि वो सेल के अंदर मूव कर जाए, ठीक है। अब ये सेल के अंदर मूव कर जाए, अगर ऐसा हो इन केस, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं है इसको चेक एंड बैलेंस के लिए, ठीक है, इसकी चेक एंड बैलेंस के लिए, तो हमारे पास क्या होगा कि ये सारी आइंस खुद ब खुद ही इस तरह मूव करके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और सेल के अंदर इतने ज़्यादा सल्यूट्स होने की वजह से, अब इसमें पहले इसके अंदर ये नेगेटिव चार्जेस वाले थे, अब पॉजिटिव वाले भी अंदर आ गए हैं, ठीक है, आते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव चार्जेस भी हैं, पॉजिटिव चार्जेस, बस सल्यूट्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर हो गए, ठीक है। अब हमारे पास वाटर ऑस्मोसिस करके सेल के अंदर आ जाता है, जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा होता है वाटर भी वहीं पे कहता है मैंने भी वहीं जाना है जहाँ सल्यूट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब वाटर इनसाइड मूव कर जाता है और सेल क्या कर जाता है, स्वेल करके ब्रस्ट कर जाएगा, ठीक है, और सेल हमारे पास ब्रस्ट कर जाएगा। अब इसलिए यहाँ पे हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप लगे हुए होते हैं, ठीक है। वो सोडियम को इस तरह अंदर आने नहीं देते, ना ही पोटाशियम को ना ही कैल्शियम को, ठीक है। वो जब हमें नीड होगी सोडियम की इनसाइड, ये जब ज़रूरत होगी जब भी, ठीक है, तब वो सिर्फ इसको ओपन होंगे और सोडियम इनसाइड मूव करेगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल को ब्रस्ट होने से कौन बचा रहे हैं, हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप्स बचा रहे हैं, ठीक है, एटीपीएस पंप जो होते हैं। यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को बताया होगा, ये वाले पैराग्राफ में ये चीज़ बताई है। दूसरी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये वाइवा में अक्सर पूछ लेते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो किस तरह सेल को ब्रस्ट होने से बचाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रीज़न क्या होती है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोजेनिक नेचर होती है। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो 3 सोडियम आइंस को बाहर मूव करवाता है और 2 पोटेशियम आइंस को अंदर मूव करवाता है। इन साइड हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिविटी हो जाती है, आउटसाइड हमारे पास पॉजिटिविटी हो जाती है, ठीक है। सेल के अंदर नेगेटिव आ जाता है क्योंकि हम ज़्यादा सोडियम आइंस तो बाहर मूव करवा रहे हैं, 3 सोडियम आइंस हमने बाहर भेजे, ठीक है, और 2 पोटेशियम आइंस अंदर आए, तो इन साइड तो एक की जगह तो वो रह गई खाली, ठीक है, नेगेटिव वहाँ पे हम कह देते हैं उसको। उससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रोजेनिक, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो आ रहा था वो हमारे पास मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिवेल्प हो जाएगा कि बाहर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि सोडियम आइंस बहुत ज़्यादा है, इनसाइड पोटाशियम आइंस है लेकिन वो कम है सोडियम की निस्बत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 सोडियम है, बाहर 3 अंदर जो है वो 2 पोटाशियम है और बाहर 3 सोडियम है। तो इस वजह से उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इस वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोजेनिक नेचर भी होती है सोडियम पोटाशियम पंप की, किस वजह से, क्योंकि वो हमारे पास 3 सोडियम आइंस बाहर भेजता है, 2 पोटाशियम आइंस इनसाइड लेके आता है। उसके अलावा हमारे पास जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ रही होती है उसके एग्जांपल में हमारे पास कैल्शियम आइंस का, मैंने वो जो आपको चार्ट दिखाया था वो आप लास्ट वन बुक पे ड्रॉ कर लें।
वो काफ़ी हेल्पफुल है। जब आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। कैल्शियम आइंस का है, कैल्शियम आइंस में हमारे पास क्या होता है कि इसमें 2 पंप्स होते हैं कैल्शियम के। बेसिकली इन लाइंस में जो लिखा हुआ है मैं आपको ईजी करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और फिर बुक से पढ़ना आपके लिए ईजी हो। अब कैल्शियम आइंस के बारे में ये बताता है कि कैल्शियम के 2 पंप्स होते हैं, ठीक है। 2 जगह पर उसका पंप होगा। एक तो हमारे पास उसका सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। सिंपल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम का पंप लगा हुआ था। वो क्या करता है, कैल्शियम को बाहर फेंकता है, ठीक है। कैल्शियम को बाहर फेंकेगा, एक ही हो गया। एक हमारे पास इसका पंप आ रहा था, वो ऑर्गेनेलीज के अंदर लगा हुआ था, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसी नर्व फिजियोलॉजी में। वो वहाँ पे भी हमारे पास कैल्शियम के पंप्स लगे हुए थे, वो भी वहाँ पे भी कैल्शियम आइंस को मूव करवा रहे होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेलीज के अंदर मूव करवाएंगे, ठीक है। अब ये उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि उसके वो कैल्शियम आइंस कैल्शियम पंप कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और आप ये याद रखें कि ये भी एटीपी को डायरेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एटीपी को डायरेक्ट यूज़ करते हुए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल होती है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस की बात है। हाइड्रोजन आइंस में हमारे पास होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन आइंस, सॉरी हाइड्रोजन पंप जो होता है। अब हमें पता है कि हमारे पास स्टमक के अंदर HCl की प्रोडक्शन होनी है, ठीक है। HCl प्रोड्यूस होगा जिससे हमारे पास फूड डाइजेस्ट होगी, ठीक है। अब वो HCl में हाइड्रोजन भी और क्लोराइड आइंस भी हैं। वो हाइड्रोजन आइन कहाँ से आ रहे हैं? अब बेसिकली वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के पंप लगे होंगे जो कि हाइड्रोजन को बाहर फेंकेंगे, ठीक है। कहाँ लगे होंगे? स्टमक में हमारे पास पेराइटल सेल्स होते हैं, ठीक है। हवाबजू करके पेराइटल सेल्स होते हैं। उन्होंने क्या करना होता है कि उनके अंदर हमारे पास चाहिए लगे हुए होते हैं, पंप्स लगे हुए होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। वो हाइड्रोजन को इनसाइड से आउटसाइड बाहर फेंकते हैं, ल्यूमिन के अंदर हाइड्रोजन को यूँ मूव करवाते हैं। और क्लोराइड आइंस भी यूँ ही मूव करके जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ल्यूमिन के अंदर हमारे पास स्टमक के अंदर मीन्स कि ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक के अंदर हाइड्रोजन और क्लोराइड आइंस को फेंक देते हैं और दोनों कंबाइन करते हैं, हमारे पास HCl बन जाता है। तो जो पेराइटल सेल्स के वैसे भी 2 फंक्शंस आपने याद रखने हैं। पेराइटल सेल्स जो आ रहे होते हैं वो हमारे पास HCl को प्रोड्यूस करवाते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। लिंकिंग फैक्टर में पता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है। वो बायोकेम में विटामिन के चैप्टर में भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि हाइड्रोजन के पंप्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं। एक तो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दूसरा किडनी में। किडनी में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास DCT होती है ना, देखिए हमारे पास उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास PCT आ रही होती है। उसके बाद हमारे पास लूबा फेनल लंबा सा यू शेप का आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास फिर एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, ट्यूब्यूल आती है जिसे हम DCT कहते हैं। फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स आ रही होती हैं, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाते हैं, उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, कॉर्टिकल होती है और एक मेडुलरी होती है, ठीक है। इतना ही अभी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि इन जगहों पे हमारे पास होगी। किडनी में इसलिए होती है कि किडनी हमारे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें उनको रिमूव करवाना होता है। तो किडनी में जो है ना, हम यूरिन के थ्रू उनको मूव करवा देते हैं हाइड्रोजन को बाहर ब्लड से। अब ये इधर हमने HCl की फार्मेशन बताई जो कि मैंने आपको बता दी कि हाइड्रोजन को मूव करवाते हैं, क्लोराइड आयन को, वो प्लस होके HCl बन जाता है। यहाँ पे किडनी के अंदर इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल में और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। वो क्यों क्या कहते हैं, जब हम बॉडी के अंदर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं तो वो हाइड्रोजन को बाहर मूव करवा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन आइंस का। उसके बाद एनर्जेटिक्स में आप ये फार्मूला याद रख लें, वैसे कभी पूछा नहीं गया। सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको बता दी। सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैं पहले बता चुकी हूँ कि लाइक उसमें एनर्जी कहाँ से आ रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है ना सोडियम का, उससे एनर्जी आ रही होती है। अब यहाँ पे ये आप देख लें, ये जब इसकी आपको लाइक इसका SCQ आएगा तो आपने ये डायग्राम्स मस्ट इसके अंदर ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे हमारे सोडियम ग्लूकोज की सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है? को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सोडियम ग्लूकोज भी हो सकता है और यहाँ पे हमारे पास इमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। तो ये को ट्रांसपोर्ट में आपने ये तो एग्जाम्पल लिख देनी, बता देना कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम के लिए बाइंडिंग साइट होती है, ग्लूकोज के लिए होती है। सोडियम आके बाइंड करता है, या कि बाइंड करता है, कन्फर्मेशन चेंज आता है और हमारे पास ये दोनों ऐसे इन साइड मूव कर जाते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों अंदर आ रहे हैं ना, तो ये हमारा को ट्रांसपोर्ट हो गई। उसके बाद हमने बताना कि हमारे पास ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, ठीक है। सोडियम जो होता है ये हमारे पास आउटसाइड से बाइंड कर रहा होता है, क्योंकि सोडियम ने हमेशा बाहर से ही बाइंड करना है, क्योंकि बाहर उसकी अमाउंट ज़्यादा हुई थी, बाइंड से बाइंड कर जाएगा। यहाँ कैल्शियम इन साइड ज़्यादा आ रहा है, हमने कैल्शियम को यहाँ पे बाइंड करवाया, ठीक है। बाइंडिंग साइड पे दोनों ने बाइंड किया और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए, तो दिस इज़ काउंटर ट्रांसपोर्ट। पहले वाली को ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद काउंटर ट्रांसपोर्ट दिखाई हुई है सोडियम की कैल्शियम के साथ, सोडियम की हाइड्रोजन के साथ। बाकी इसमें भी ये चीज़ें बताई हुई हैं, आप एक दफ़ा इसको
उसको रीड दे दे एंड दैट्स इट।